नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में दलित मृतक मजदूर को मिला न्याय, समाज में था रोष व्याप्त, धरना प्रदर्शन भी किया। बड़वानी में चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। मां नर्मदा जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, मां नर्मदा को 651 मीटर चुनरी ओढ़ाई गई। हापुड़ में 4 साल की मासूम का आरोपी हुआ गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। विगत दिन सांवेर रोड पर 7 स्टार कंपनी में वर्षों से कार्य कर रहे दलित समाज के मजदूर राजू बघेल की मशीन में दब जाने से मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि उन्हें मौत की सूचना तक नहीं दी गई। इतना ही नहीं, कंपनी के जिम्मेदार लोग शव को अरबिंदो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छोड़ आए। इसके बाद से दलित समाज में रोष व्याप्त था। इसी कड़ी में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार धरने पर भी बैठे थे और मुआवजे की मांग कर रहे थे। 10 घंटे के धरने के बाद मजदूर को न्याय मिला। इस दौरान मजदूर के पिता और पत्नी को 3,50,000 रुपए का चेक दिया गया और साथ ही उन्हें मुआवजे के रूप में यह राशि दी गई। इसके बाद रात 10 बजे धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक रखते हुए प्रशासन का भी रवैया सहानुभूतिपूर्वक था और इन लोगों ने जो उसके लिए लड़ाई लड़ी वो ये भी उसके लिए प्रति सहानुभूति रख रहे थे और मैनेजमेंट ने भी उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी पत्नी को 3.5 लाख का चेक और उसके पिताजी को 3.5 लाख का चेक दिया है और एक योजना के तहत उसकी जो बच्ची है उनकी जो पत्नी है जो उसको 12,000 रुपये महीना उसको मिलता रहेगा आजीवन यदि वो उसकी पत्नी बनी रहती है तो, और उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई को भी मैनेजमेंट देखेगा। ऐसा उन लोगों का मैनेजमेंट का कमिटमेंट है और उन्होंने उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट बना के उनको 3.5 लाख के चेक दिए और फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बॉडी को ले आने के लिए कहा था। तो हम लोग यहाँ पर आए, इनसे बात हुई मनोज जी से, तो जब वो उनकी पत्नी और तैयार हो गई जाने के लिए तो इन्होंने भी कहा कि ठीक है, यदि परिजन ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू भी नहीं है। पंचायत और नगरीय चुनावों के पहले बड़वानी जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। यहां मंदिल पंचायत सरपंच प्रकाश चौहान, आईटी सेल प्रमुख विकास पटेल और मोहन मुजाल्दे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर भाजपा नेता अजय यादव, अंतर पटेल और मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव मौजूद रहे। हापुड़ में 4 साल की मासूम बच्ची को अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां जनपद के एसपी नीरज कुमार जादौन ने कड़ी मशक्कत के बाद मुठभेड़ के दौरान अपहरण करने वाले आरोपी को पकड़ा है। वहीं घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल एसपी नीरज कुमार जादौन सहित पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में घायल अपहरणकर्ता को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सिंबावली थाना क्षेत्र में एक पुलिस एंगेजमेंट हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। उसके पास से पुलिस को एक मोटरसाइकिल मिली है, होंडा शाइन। यही मोटरसाइकिल जो सिंबावली में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ था उसमें इस्तेमाल की गई थी। साथ ही साथ एक बैग और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। घायल व्यक्ति की शिनाख्त अनुज कुमार नाम से हुई है जो कि मेरठ का रहने वाला है, थाना परीक्षितगढ़। इसको तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। वर्तमान इसकी स्थिति सामान्य है, ठीक है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। धार जिले के धर्मपुरी में मां नर्मदा का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां नर्मदा सेवा समिति ने चुनरी यात्रा निकाली। यह यात्रा श्री राम मंदिर से शुरू हुई और नगर के मुख्य मार्गों से गुजरकर नर्मदा तट पर शीतला माता घाट पहुंची। यहां नावों के माध्यम से मां नर्मदा को 651 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई गई। इसके साथ ही 51 लीटर दूध से मां नर्मदा का अभिषेक कर पूजा अर्चना और महाआरती की गई। वहीं मां नर्मदा में दीपदान भी किए गए। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी नर्मदा तट पर किया गया। आज नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर सुबह प्रातः 9:30 बजे माता जी का 51 लीटर दूध से अभिषेक, पूजन अर्चन इत्यादि किया गया एवं दोपहर को चुनरी यात्रा निकाली गई जिसमें सभी नगरवासी, माताएं, बहनें, सभी का सहयोग भरपूर
प्राप्त हुआ। उसके बाद शाम को माँ नर्मदा के तट पर भव्य आरती और माँ नर्मदा को चुनरी जो है उड़ाई गई। इसके बाद आतिशबाजी और भजन संध्या आदि कार्यक्रम रखा गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।